देखिएगा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, उसके अंदर हमें मीडियन निकालेंगे भाई। तो स्टेटमेंट क्या आता है, मंथली इनकम दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। कहता है आपके पास मंथली कंज्यूमर्स, आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखे हैं और मंथली कंजम्पशन दे रखे हैं, मंथली इनकम नहीं, कंजम्पशन। तो कहता है 65 से 85 कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, 4। 85 से 105, 105 से ऐसे करके आपके पास ये दे रखे हैं, ठीक है, 20-20 का इंटरवल है। ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो मीडियन निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला लिख रखे है। इसमें एक वर्ड आपके पास CF, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जहाँ पर आपने मीडियन निकाली है वहाँ पर हम निकालेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF क्या आपके पास है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है ना, इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम करना है। जैसे पहले वाला यूँ का यूँ लिख दिया, फिर इन दोनों का जोड़ लिख दिया 9, पहले 4, फिर जोड़ दिया अगले वाला 9, 9 में फिर ये तीनों पहले अकेला लिया, फिर दोनों का जोड़ लिया, फिर तीनों का सम 13 और जोड़ देंगे 22, फिर 20 और जोड़ देंगे 22 में 42, फिर 14 और जोड़ देंगे 56, फिर 8 और जोड़ देंगे 64, फिर 4 और जोड़ देंगे 68। इन सब का जो सम होगा वो यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए आपके पास। फिर समझिएगा, हम यहाँ पर निकालेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना है। पहले वाला तो अकेले का सम ये खुद होगा, फिर 5 अगले वाला जोड़ देंगे 9, फिर 13 और जोड़ देंगे, फिर 20 और जोड़ देंगे ये आ जाएगा, 14 जोड़ देंगे ये आ जाएगा, फिर 8 जोड़ देंगे ये आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे ये आ जाएगा। तो ये आपके पास इन फ्रीक्वेंसी का सम है जो कि यहाँ पर आया है, यही इन सब का सम आना चाहिए, जिसको हमें कैपिटल N या स्मॉल n से, किसी बुक में कैपिटल N पाएगा, किसी बुक में स्मॉल n पाएगा। ये करने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर मीडियन क्लास। जैसे मोड के अंदर आपने निकाली थी मॉडल क्लास, ऐसे ही मीडियन निकालते वक्त मीडियन क्लास निकालेंगे। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, आपके पास जो n है, जितना n क्या होगा, अभी आपको बताया समीशन Fi, जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो n है, और उस n का करेंगे हम हाफ, n/2, n/2 आ गया 34। ये 34 इस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से नंबर के अंदर लाई करेगा। ये 34 है, ये 4 छोटा रह गया, ये भी छोटा रह गया, ये भी छोटा रह गया। सबसे पहले किस में आएगा, 34 है, इस 42 वाले में आएगा। इस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है, ये n/2 जितना आएगा, जैसे 34 आया है, 34 इसमें ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, इसके अंदर सबसे पहले आएगा। तो इस पूरी लाइन को हम अंडरलाइन कर देंगे, जो कि क्या बोली जाएगी, मीडियन क्लास बोली जाएगी। तो इस मीडियन क्लास के अंदर ये जो इंटरवल का गैप आपके पास, ये जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास के अंदर, ये जो आपके पास इंटरवल आया है, इस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगी L की वैल्यू भाई। तो L आ गया आपके पास 125, L की वैल्यू 125। उसके बाद इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल मतलब इनका गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इनकी विड्थ या लेंथ क्या बोली जाएगी, इसमें से घटा देंगे, 145 में से 125 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 20। तो L आपके पास 125 आ गया, लेंथ H आपके पास, विड्थ कह लो इसको, ये आ गया 20। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी वो होगी F की वैल्यू। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी आपके पास F की वैल्यू, तो F हो गया 20। अब मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये ध्यान रखना, F तो फ्रीक्वेंसी है और CF क्या है, इस मीडियन क्लास से पहले वाली जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो बनेगी CF की वैल्यू। फिर देखो ध्यान से कितना काम किया आपने, ये डाटा आपके पास गिवन मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली भाई। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताई है, इन फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना है।
4, फिर दोनों का जोड़, फिर तीनों का जोड़, फिर इसका भी जोड़, चारों का, 5 का, 6 का, 7, जितने भी ऐसे करते जाना। इन सभी का जो सम होगा वो इस लास्ट के इक्वल आना चाहिए, या जो लास्ट में है उन सब का जोड़ के इक्वल आना चाहिए। तो समीशन एफ आई यहाँ से निकल जाएगा एन इन फ्रीक्वेंसी। समीशन का मतलब सम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जोड़ है आपके पास, वो एल लिखा है जो कि 68 है, उसका हाफ करेंगे 34 आ जाएगा। अब ये 34 कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ कहीं पर आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर छोटे हो गए, इस नंबर के अंदर आपके पास कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई करती है। तो इस पूरी की पूरी लाइन को हम क्या बोल लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, जो कि क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास बन जाएगी। तो इस मीडियन क्लास के अंदर ये जो इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी एल की वैल्यू। अब इसमें से घटाएंगे वो हो जाएगी एच की वैल्यू, एल हो गया, इसमें से घटा देंगे एच हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी एफ की वैल्यू, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद एक चीज़ हो रहेगी सी एफ, सी एफ का मतलब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस मीडियन क्लास की तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन आपने इससे पहले वाली कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो सी एफ की वैल्यू आपके पास 22 आ गई। अब ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। एल का मतलब लोअर लिमिट 125, एन कितना था, कैपिटल एन आपके पास इन सभी का जोड़ है 68/2 34, माइनस सी एफ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, बटे में एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, गुणा में एच लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है 20। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज दिस। कहता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसकी मीडियन दे रखी है 28.5, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये 60 भी दे रखा है। ये कहता है इन फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 60 दे रखा है, और इन जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं इसकी जो मीडियन है वो 28.5 दे रखा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा। तो मैंने डाटा लिख दिया, ये जो डाटा लिख रखे हैं उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने क्या निकालनी है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ बताई है, इन फ्रीक्वेंसी का सम कर दो 5, उसके बाद अगले वाला जोड़ देंगे 5 जमा में x, गुणा मत कर देना 5, कई बच्चे 5x लिख देते हैं, लेकिन ये कितना आएगा 5 + x। इसमें फिर ये जोड़ देंगे 20, 20 और 5 25 जमा x, फिर 15 और जोड़ देंगे 25 और 15 40 जमा x, फिर y और जोड़ देंगे, इसके अंदर y और जोड़ देंगे प्लस y, फिर 5 और जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। तो इन सभी का जो सम है ये इतना बनना चाहिए 45 + x + y, लेकिन इनका सम कितना दे रखा है, इनका सम तो 60 के इक्वल है दे रखा है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, 45 को इस साइड में लेके जाएंगे तो x + y आ जाएगा आपके पास 15/15 है, 45 साइड में घट जाएगा 15। अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, x और y के अंदर एक इक्वेशन आ गई भाई, 2 वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन और निकालनी है आपने x और y के अंदर, ताकि दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकें। उसके बाद कहता है जो मीडियन है वो है 28.5, तो मीडियन निकालते वक्त मीडियन निकालेंगे 28.5 के इक्वल रखेंगे, लेकिन मीडियन निकालने से पहले आपको 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी। एक तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमने निकाल ली, दूसरी चीज़ निकालते हैं हम मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कहाँ से पता चलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि n/2 तो करेंगे तो 30 आएगा, 30 ये है 30 ये है, वो तो x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखिएगा जो मीडियन है ना वो 28.5 है, वो 28.5 इस इंटरवल में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, कौन से में है 28.5, तो 20 और 30 के बीच में आएगा। तो मीडियन इस इंटरवल के बीच में मीडियन आई है, तो ये इंटरवल ये पूरी की पूरी लाइन आपके पास क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास आ जाएगी। जब आपके पास मीडियन क्लास आ जाएगी तो इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो f की वैल्यू आ जाएगी। इस मीडियन क्लास के अंदर ये क्लास इंटरवल है ना, इस इंटरवल के अंदर की इस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो l की वैल्यू आ जाएगी। l कितना आ जाएगा 20,
अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, एच की वैल्यू आ जाएगी 10। तो एल हो गया 20, इसमें से घटाएंगे एच हो गया 10, फ्रीक्वेंसी होगी एफ की वैल्यू 20, और इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इससे पहले वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या बताइए आपके पास है, मीडियन क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे पहले वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी वैल्यू आएगी, सी एफ की वैल्यू। तो आपके पास एल आ गया, एच आ गया, एफ आ गया, सी एफ आ गया। अब रह गया n/2। अब इन सभी का सम कितना दे रखा है ये, और ये 60 के इक्वल दे रखा है, तो n/2 की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ से n की वैल्यू होगी 60, तो n/2 आ गया 30, l बता दिया, h बता दिया, f बता दिया, cf बता दिया। तो मीडियन निकालेंगे और वो मीडियन 28.5 के इक्वल दे रखी है, तो 28.5 के इक्वल रख देंगे। तो मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L आपकी मीडियन दे रखी है 28.5, L की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 20, ये 20 है, प्लस में n/2 कितना होगा 30, CF कितना है x प्लस 5, बाहर माइनस का निशान है तो माइनस का x और माइनस 5 गुणा में h 10 है, अपॉन में इसके फ्रीक्वेंसी 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यह 28.5 बराबर है 20 जमा में 30 में से 5 गया तो 25, और माइनस का x और बटे में 2, 20 को इस साइड में ले जाओ, घटा दो भाई। तो 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 बराबर है 25 माइनस x बटे 2। 2 को इस साइड, 2 के इस साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 17 इजिकल टू 25 माइनस एक्स। एक्स को इस साइड में लेके जाओ, 17 को इस साइड में लेके जाओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। जब x की वैल्यू आपके पास 8 है, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस वाई कितना है 15, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आ गई 7। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी द सेम क्वेश्चंस आपके पास कई क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर इसने मीन, मीडियन और मोड तीनों पूछे हैं। तो हमने यहाँ पर मीन और मीडियन निकालने का आपको तरीका बता दिया, मीडियन निकाल के दिखा दिए। मीन और मोड हम पहले 2 एक्सरसाइजों के अंदर कर चुके हैं, उसी प्रोसेस से आपने मोड भी निकालना है और उसी प्रोसेस से आपने मीन भी निकालना है। मीडियन ये बता दिया आपके पास, तो तीनों वैल्यू आ जाएंगी, मीन, मीडियन और मोड। दूसरी टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना भाई। अब इस क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस के अंदर आपने ये सारी वैल्यू निकालेंगे भाई, ठीक है, और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सोल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू भाई।